तो दोस्तों आज हम आए हैं नवलगढ़ और इस समय हम पोद्दार हवेली में और पोद्दार हवेली में आदरणीय भाई साहब सुनील शर्मा जी के साथ आपको दिखाऊंगा और आपको यहाँ इसकी बहुत ही सुंदर जो नक्काशी है, चित्रकला है और यहाँ पे जो संग्रहालय है, इस पूरे संग्रहालय को हम बारी बारी से समझाते हुए भाई साहब के साथ आपको दिखाएंगे। तो सर एक गैलरीज में है राजस्थान के जितने भी डांस और फेस्टिवल्स हैं उनको थ्रू पेंटिंग्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। जी जी। आने वाले समय में हो सकता है हमारे बच्चे भूल जाएं कि त्यौहार हमारे कैसे मनते थे जी। तो उसी को देखते हुए हमारे सेठ जी ने प्रयास किया है कि पेंटिंग के द्वारा ये दिखा दिया जाए। राजस्थान इसमें अपने जो होली में क्या होता है, रक्षाबंधन में क्या होता है, सब त्योहारों में क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो इसमें दिखाया गया है। एक गैलरी इसमें है मिनिएचर पेंटिंग्स अकॉर्डिंग स्कूल ऑफ आर्ट। आपको ज्ञात हुआ सर, राजस्थान डिवाइड इन 4 रीजन्स, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हडोती। उन चारों रीजन में कौन कौन सी स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करती थी, उन पेंटिंगों का कलेक्शन एक गैलरी में बना दिया गया। एक गैलरी इसमें है राजस्थान के जितने भी हैंडीक्राफ्ट हैं, इसमें ब्लू पोटरी, कॉपर, लेदर, वुड, सब आर्ट को एक गैलरी में लाकर संग्रह किया गया, जिसे आप एक छत के नीचे पूरे राजस्थान को देख सको। अब जब अपन छत पर जाते हैं दूसरे फ्लोर पर, उसमें एक मार्बल गैलरी है। राजस्थान में मार्बल फेमस है ना, तो मार्बल की आइटम्स लाकर की है। उसमें एक सबसे अच्छी स्टेचू है, इसमें एक औरत है घूंघट में दिखाई देती है, लेकिन घूंघट भी मार्बल का ही है। आप बता दो वो मार्बल की मूर्ति जो आपके जयपुर के अर्जुन प्रजापति थे उनकी बनाई हुई है। एक गैलरी इस पर टर्बन गैलरी। टर्बन्स होते हैं वो होते हैं अकॉर्डिंग कास्ट और रीजन के आधार पर। आप बता दो पगड़ी और साफा दो चीज होते हैं। पगड़ी होती है 60 गज की, साफा होता है 9 मीटर का। पगड़ी पिता की डेथ के बाद बड़े पुत्र को पहनाते हैं, दैट कॉल्ड पगड़ी। तो घर का मुखिया पगड़ी पहनेगा। साफा पहनते हैं हमारे यहाँ पर 2 प्रकार से, एक होता है गोल, एक होता है पूंछ वाला, चुरंगा छोड़कर। जिस इंसान का नेचर सिंपल है वो गोल पहनेगा, जिसमें होगी अकड़ वो पहनेगा पूंछ वाला। शादी के अंदर बेटी का बाप हमेशा झुकता था तो उसको गोल पहनता था, और बेटे का बाप में अकड़ होती थी वो पहनता था पूंछ वाला। ऐसे कलर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। केसरिया गुलाबी हम अच्छा मानते हैं, पर काला, सफेद, नीला और खाकी ये पहनते किसी मौत पर। सैड ओकेजन में कलर अलग होगा, हैप्पी में कलर अलग होगा। पर्पज सर को बचा जाता धूप से, डंडे से, है ना, और लग गई तो बांध सकते थे, नदी पार करना हो, पहाड़ी चढ़ना हो, सब काम में ये काम आता था। एक गैलरी है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। आज हम लोग हर घर में सब में मोटर बाइक आ गई, सबका कारें आ गई। उस वक्त कौन सी गाड़ियाँ यूज होती थी, ऑपरेटर कार्ड्स, वो कार्ड्स को मोटर बना के यहाँ पर दिखा देंगे, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना। एक गैलरी इसमें महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी गैलरी इस म्यूजियम में क्यों, आप बता दो नॉलेज के लिए। हमारे सेठ आनंदी लाल जी ने 2,01,000 रुपया महात्मा गांधी को तिलक स्वराज फंड के लिए डोनेट किया था 1921 में। बट हमारे सेठ की रिक्वेस्ट थी, पैसा तो मैं दे रहा हूँ, अनाउंसमेंट किया था बॉम्बे में, बट इस पैसे का उपयोग होना चाहिए एजुकेशन में। तो इन प्रेजेंट 54 इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया चल रही है, वो होती है पोदार ट्रस्ट की। तो महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पोदार ट्रस्ट, और मदन मोहन मालवीय, जमना लाल जी बजाज एंड पोदार, ये सभी इसके टाइम टू टाइम अध्यक्ष रह चुके हैं ट्रस्ट के। अब ये ट्रस्ट की अध्यक्षता पोदार ही कर रहे हैं। अभी तक 24 तक तो हमारे सेठ कांति कुमार जी पोदार वो करते थे, जिनका ये म्यूजियम इसके चला है। अब बता दूं कि महात्मा कांति कुमार जी पोदार 24 को उनका देहांत हो गया, तो उनका ये म्यूजियम उनका ये सपना है, ये उनके देन है ना। और एक सर इसमें स्टोन आर्ट गैलरीज है, जिसमें राजस्थान के स्टोन के जो कौन कौन से स्टोन्स होते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। एक गैलरी के अंदर पोदार्स के फैमिली फोटोग्राफ्स वो दिखाए गए हैं, तो उनके पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, फैमिली फोटोग्राफ्स,
सारे उसमें दिखाए गए। उसमें देखोगे पेंटिंग है, फोटो है, इसमें फर्स्ट लोकसभा जो थी भारत की 52-54 में बैठी थी, उसमें हमारे सेठ रामनाथ जी जो आनंदलाल जी के पुत्र, उन्होंने वो भी थे, है ना। तो कांति कुमार जी के तो फादर थे, वो उसमें थे हमारे। तो ये सब ये पोदार जो है, ऐसा बता दो सर आपको, तो ये जितने भी सरनेम पड़े हैं ना ये सेठों में, पोदार मीन्स पोतेदार, पोथा लिखते थे। मुरार का, नाथुराम जी एक आदमी था, उसका नाम था नाथुराम की संतान नाथुराम का, मुरार जी की मुरार का, खेमचंद की खेम का, मान सिंह की मान सिंह का, सिंह है ना। का मीन्स फादशनो, किसका बेटा है। जहाँ पर आप या लिखो, जयपुरिया, चौचरिया, पाटोदिया, सिंघानिया, मीन्स किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो दिखाया गया है ना। तो इससे या से मतलब होता है कि ये कौन से गांव के हैं। अदरवाइज इनके गोत्र अलग है, गर्ग, मित्तल, वो अलग गोत्र अलग है। ये तो इनके सरनेम दिए गए जो हम लोगों ने दिए हैं। वैसे ये आपको मालूम है सर, अग्रवाल बिफोर दे आर अग्रसेन महाराज के, अग्रसेन कौन थे, क्षत्रिय थे। बाद में इन्होंने अहिंसा छोड़कर यज्ञ किया, उन्होंने कहा अपने बच्चों को आप बिजनेस में जाओ, तो सब लोग बिजनेस में लगे, तो तब से ये वैश्य हो गए। मैं अपूर्वा धाम भी गया। हाँ, तो मानिए ये सब सारे पास में है, तो वो सब तो उन्हीं के ही ये ब्रांचेज है ना सर। अब कुछ लोग पूछते हैं नौलगढ़ से, सर बताता हूँ आपको, इस नौलगढ़ की स्थापना 1737 में ठाकुर नवल सिंह के द्वारा कराई गई थी, है ना। उसने गढ़ की स्थापना की थी। एक 1750 में गोपीनाथ जी का मंदिर बनाया था, तो वो यहाँ पर आप सिटी में देख सकते हैं। और तब इन्होंने हमारे जितने भी ये बिजनेसमैन थे, इनको इनवाइट किया और उनको गारंटी दी, सिक्योरिटी गारंटी दी। तब ये सेठ लोग सब यहाँ पर आकर 1 रुपया एक नारियल से इनको ज़मीन दी गई, उन्होंने हवेलियाँ बनाई। हवेलियाँ सब उस समय का दौर था, कंपटीशन का दौर। एक ने छोटी बनाई, उससे बड़ी बनाने का एक वो होड़ लगी थी, तो हवेलियाँ उस समय बड़ी बनी थी, है ना। तो ये हवेलियाँ बनी है, तो हवेलियाँ हैं, मंदिर है। नौलगढ़ में जो जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सब हमारे सेठों की है, कुएं बावड़ियाँ सब सेठों के ने ही बनाए हैं। तो और बता दो नौलगढ़ से 21 करोड़पति उस वक्त के थे। 21 करोड़पति उस वक्त के थे, जिसमें पोदार्श भी एक है, सिक्सरियाज है, मोर है, चौखानी है और पाटोदिया। तो ये सारे बिल्डा वगैरह सब यहीं के हैं। वैसे बिल्डा भी यहीं का था, बाद में भाई गए थे पिलानी। तो ये सब एक ये है, ये क्षेत्र इसलिए कहते हैं, इसको बोलते हैं धन कुबेर की नगरी। दैट्स व्हाई इसको धन कुबेर की नगरी, शेखावाटी इसलिए कहते हैं धन कुबेर नगरी, है ना सर। आयु संपन्न है, आयु संपन्न है। आज भी मानी कि हर हमारे सेठ जी तो है यहाँ पर, जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं, उसमें हर रोज नया कोर्स लाने की कोशिश करते थे कि बच्चे पढ़ते ही जॉब में चले जाएं। उनका मानिए बहुत सपना था कि उन्होंने अभी भी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है कॉलेज के पीछे, मानी इनका सपना तो मानिए और भी था, लेकिन भगवान ने, अब उनके पुत्र हैं राजीव बाबू, वो इसको देखेंगे। वो भी मानी बहुत ही पोलाइट है और वो देखेंगे सर। जैसा कि मैंने आपको ये पूरा जो संग्रहालय दिखाया है भाई साहब के सानिध्य में, तो आपने देखा हुआ कितना सुंदर तरीके से आदरणीय सुनील शर्मा जी ने इतिहास, समाज और पूरी संस्कृति को समेट गए और कितना गहरा ज्ञान रखते हैं भाई साहब, और जिन्होंने बड़े तरीके से बहुत ही अंदर की बातें और समझाते हुए आप तक पहुँचाई हैं। तो मैं इसके लिए भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाया।